21 से भी कठिन पैटर्न होगा टीजीटी पीजीटी 2022 का। अगर इस परीक्षा में आप 35 दिनों के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा और ऑथेंटिक बुक्स के सोर्स से बनाए गए नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास होनी चाहिए जो सारगर्भित प्रश्नों को आपके सामने लेकर प्रस्तुत करे। अगर आप इतनी तैयारी 10 घंटे के हिसाब से प्रतिदिन करते हैं तो 400 घंटे लगभग आपके पास होंगे और ये सब आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करिए, जिस बैच में ये सब कुछ करवाया जाएगा। तो विजेता ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए टीचर्स अकेडमी लाया है। व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो इस नई शुरुआत में नए जोश के साथ हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पिछले दिन यूनिट 1 निकाली थी और आज यूनिट 2 इस यूनिट 2 में नर्वस सिस्टम रखा गया है और नर्वस सिस्टम के साथ ही चूंकि वो एक ही साथ प्रोग्राम चलता है, इसको हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, संवेदी अंग बोलते हैं। बायोलॉजी की ये टेस्ट सीरीज यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 के लिए है, जो एग्जाम दिसंबर के 3rd वीक 4th वीक में होने की संभावना है। उसी को लेकर ये टेस्ट सीरीज चालू की गई है। रिवीजन क्लास प्लस प्रैक्टिस। रिवीजन इन द सेंस कुछ बात पहले हो रही है और कुछ आपको सचेत किया जा रहा है। मौका मिलेगा तो हम फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। इधर क्लास ये जो टॉपिक टेस्ट हैं वो डेली रूटीन में दिए गए हैं, विद इन 40 डेज के अंदर ही। टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, रोज रोज आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, इसका शेड्यूल आपको दिया गया है। अगर कोई डेट में इधर उधर होता है वो डेट अगले दिन कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो टॉपिक है वो वही रहेगा। जो टॉपिक आपको दिया गया है टॉपिक वही रहेगा, बकाया चीजें आपके लिए हो सकती। तो जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं, पहले तो आप डेमो को देख लीजिए। ऑडियो वीडियो ठीक है, उमा कुमारी ने बताया, आशीष ने बताया, बहुत अच्छा है, सभी लोग आए हैं। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन का थोड़ा सा काम हम लोग जरा सा करते हैं। क्या जरा सा करते हैं? अगर नर्वस सिस्टम ये है, इसको टेलीविजन बोलते हैं हम लोग, और ये नर्वस सिस्टम के लिए टेलीविजन चलाने के लिए बहुत पहले आपको पता होगा कि एक एंटीना छत पे लगाया जाता था और इस एंटीना से हम लोग यहाँ पर एक तार लाते थे। इस तार को नर्व फाइबर बोलते हैं, इसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। आजकल डिस्क लगाने लगे हैं आप घर पर, और ये नर्वस सिस्टम है, ये टेलीविजन स्क्रीन है आपको, तो वहां से जो रिसीव होता है वो यहाँ दिखाई देता है। इसके पास एक पावर और है कि आप एंटीना को घुमा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ये लिविंग बींग्स है, टेलीविजन नॉन लिविंग बींग्स है, आपको ये चीज पता होगी। तो नर्व फाइबर से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। नर्व फाइबर पूरी बॉडी में एक नहीं होगा, कई नर्व फाइबर्स होते हैं, इसलिए टाइप्स में भी आते हैं। नर्व फाइबर में जो जुड़ता है उसको सिनेप्स भी बोलते हैं, वो भी सवाल बनता है। नर्वस सिस्टम में एक सेंटर नर्वस सिस्टम होता है, सभी नर्वस सिस्टम का एक सेंटर होता है। एक होल बॉडी को जोड़ने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और चूंकि बॉडी में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको हमेशा चलने ही चलने चाहिए, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियन नर्व और स्पाइनल नर्व होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबकी एक संख्या होती है, सबकी एक बात होती है। ब्रेन अपने आप में पूरे सिस्टम का लगभग 50% कवरेज करता है, और जो बचा सब मिला के 50% कवरेज करता है। तो ये एक चार्ट आउट है जिसको हम लोगों को देखना और समझना है।
कल ही आप लोगों को बताया गया था। ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है, इसको आपने हाई स्कूल में, इंटर में, यूजी में, पीजी में और कई साल के रिवीजन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को ये बात पता होगी कि 1 से 40 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ओरिजिनेटेड बायोफॉर्मेटिक्स से है। इन्होंने इसकी ओरिजिन को बताया है कि एक्टोडर्मल ओरिजिन है। जितनी चीजें बाहर से, जैसे इसको हम लोग ब्रेन समझ लें, ब्रेन से फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड समझ लें, तो ब्रेन समझें, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड समझें, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए एक अंग बनाया गया, इसकी सुरक्षा करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इधर से क्रेनियम बनाया गया, इधर से वर्टिब्रल कॉलम बनाया गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। फिर इसमें क्रेनियन नर्व निकल के इतनी की पेरीफेरी को कवर किया, फिर इसने इतनी की पेरीफेरी को कवर किया, तो इसको क्रेनियन नर्व और स्पाइनल नर्व बोलने लगे, जहां से निकलते हैं। यहीं पर कोई सेंस ऑर्गन आपको मिल गया, इंटेगुमेंट मिल गया, कोई नोज मिल गया, कोई आईवीज मिल गई, तो ये सब उसी के अंतर्गत आया कर। जो बाहरी ज्ञान का संपर्क रखता है उसकी ओरिजिन लगभग एक्टोडर्मल ही होती है। अच्छा सवाल दिया है उत्पत्ति के संदर्भ में, क्योंकि इस बॉडी में 3 प्राइमरी जर्म लेयर से ही पूरा पूरा शरीर बना हुआ है। तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोग सवाल निकाल लेते हैं। आप लोग एक काम करेंगे, पिछले दिन की तरीके से 1 से लेके 40 तक की गिनती लिखेंगे। गिनती आपको आनी चाहिए। जिसका जो आंसर आपको सही लगता है वो आंसर को आपको करना होगा, और वो आंसर सही हो जाता है तो आप सही का निशान लगाते रहेंगे, गलत हो जाता है तो गलत का निशान लगा लेंगे। सही हो गए उसको आप कैलकुलेट करके अपने आंसर को। आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि 40 में 40 सवाल हम सही करेंगे, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 40 में 40 सवाल कोई सही नहीं कर पाएगा। ये एग्जामिनर स्टूडेंट का ठीक अपोजिट होगा। तो आपको यूं कोशिश करना है कि हम 40 में 40 सही करेंगे, और हमको यूं कोशिश करना है कि 40 में 40 सही ना हो। लेकिन ये वीरभूम है, कोई ना कोई वीर जरूर होगा। कल तो 40 में 36 तक मिले थे, और आज कितने मिलेंगे थोड़ी देर में मालूम चलेगा। तो बहुत अच्छा है। जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और समय है तो अंतिम क्वेश्चन तक रुके, क्योंकि 1-2 सवाल में, 1-2 दिन में, 1-2 क्लास में, 1-2 टॉपिक में कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम पूरी जानकारी के साथ क्लासरूम में नहीं जाएंगे। पूरी जानकारी को बोलते हैं हम लोग पूजा। पूरी जानकारी, जैसे हमको पूजा करवाना है और पूरी जानकारी नहीं है, तो जिसके पास पूरी जानकारी है उसको बुलवा लेते हैं, कह देते हैं कि भाई हमारी पूजा करवा दो। वो हमारी पूजा करवा देता है, और उसको मेहनताना हम दे दिया करते। तो पूरी जानकारी जिसके पास होगी वो सफलता का दावेदार होगा। हम जरा क्वेश्चन को निकाल लेते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ये तो न्यू बैच है आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, विच बोन इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द ईयर ऑस्किल इंकस, जुगल, आर्टिकुलर, क्वाड्रेट, हायोमैंडिबुलर। मींस ईयर ऑस्किल में जो इंकस है किस हड्डी का मॉडिफिकेशन है। एक क्वेश्चन 1 ही मिनट के लिए मिलता है, इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आंसर देने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन नंबर टाइप करिए, ऑप्शन कौन सा सही हो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। खुशबू उमर ने शुरुआत की, आरसू बेगम ने इसमें दावा पेश कर दिया है। आशीष कुमार सरोज के साथ और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। आंसर सी दिया है आपने। सी सही होगा या गलत होगा इसको देखना होगा। इसके लिए हम लोगों को पास फार्मूला है, मिस मैलियस इंकस स्टेपीज। मैलियस इंकस स्टेपीज मिस है ये,
और फिर हस होता है, फिर अक होता है। ये नेम होते हैं, ये शेप होते हैं, ये मॉडिफिकेशन होते हैं। इंकस को पूछा गया है तो एनविल शेप है, क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है, जो आपने बहुत ही ईमानदारी से बनाया और बताया, और देखने को ये मौका मिला मेरी समझ में कि जो क्लास के बच्चे थे वही इसको आंसर दिए हैं और बकाया स्टूडेंट थोड़ा सा इधर उधर हैं। तो जो बाहर के विद्यार्थी हैं क्या वो लोग भी आंसर दिया करें, वो लोग भी एग्जाम देना होगा। दूसरा आ गया, dorsal pit present in pit viper is sensitive to heat, light, sound, magnetic field. Dorsal pit in pit viper, स्नेक से सवाल है। क्वेश्चन नंबर टाइप करना है और अपना आंसर, जिसके पास समय होगा जरूर क्लास में कि एग्जाम में 40 मिनट का एग्जाम आप नहीं देंगे। तो जो आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा उसमें क्या करेंगे? 40 मिनट नहीं बैठ सकते हैं आप, तो एग्जाम में आप 3 घंटे क्या बैठे? दूसरे में सी दिया है आंसर, साउंड के लिए दिया है, साउंड के लिए। और कई लोगों ने इसने, मोहित चतुर्वेदी ने और भी विद्यार्थी, खुशबू उमर ने आंसर चेंज किया, उमा कुमारी ने वाइब्रेशन दिया है। ऐसे कोई आंसर यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सा देखना होगा। रविंद्रा ने भी ए दिया है, उसको भी ध्यान रखना होगा। देखिए जो पिट वाइपर है ये हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, मींस कोल्ड में पाए जाते हैं। इसलिए जो स्नाउट पर, उसके स्नाउट पर डॉर्सल पिट है, ये थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, हीट का अंदाजा निकालते हैं। इस कोल्ड से उनको बाहर बिल से जहां छुपे हैं निकलना है, नहीं निकलना है। तो कई लोगों ने इसमें साउंड दे दिया है, साउंड यहाँ पर गलत आंसर है। ये सही है जो बहुत कम लोगों ने दिया। पिछले दिन भी पहले के बाद दूसरे से गलत होना शुरू हुआ था और आज भी वही हाल हुआ। अगला सवाल देखिए, which of the following cranial nerve receive information from the organ of corti, vagus, trigeminal, auditory, oculomotor? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से कौन सी क्रेनियल नर्व इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है? अनुराधा को याद आया? निश्चित ये याद करने के लिए ही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो हम लोग भूल चुके हैं। जो नहीं याद है वो ये क्लास उसी के लिए हो जाती है। तीसरा है, तीसरे में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटरी 8वीं है, ये 8th क्रेनियल नर्व नंबर से भी पूछी जा सकती है और नेचर से भी पूछी जा सकती है, जो सेंसरी होती है। बहुत अच्छे जवाब। Which organ of rabbit is concerned with equilibrium? खरगोश में बैलेंस से संबंधित कौन है? कॉकलिया, ईयरोस्किल, यूस्टेशियन ट्यूब, सेमी सर्कुलर कैनाल। संतुलन से संबंधित कौन है? आंसर थोड़ा जल्दी में देना है, चौथे नंबर पर आ गए हैं। उमा कुमारी ने बताया लापरवाही हुई है, होती रहती है, ये भी जीवन के अंग हैं। उमा कुमारी ने शुरुआत की है चौथे की। उमा कुमारी का अलग है, रीता का अलग है, और भी बच्चों का अलग है। नंबर 4 पर उमा शुक्ला है, उमा शुक्ला का भी अलग है। अब यहाँ पर आंसर की अगर बात करेंगे, ए और डी आ रहा है, ए और डी आ रहा है। सवाल को ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे और पढ़ेंगे। सोनी त्रिवेदी भी ए को दे रही हैं, सुचि मिश्रा भी ए को दे रही हैं। ए जो देखिए 2 पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं और बॉडी होती है, इसके बाद कॉकलिया होता है।
तो यहाँ पर हमको ध्यान देना यह है कि इतना काम तो बैलेंसिंग का है और कॉकलिया फॉर हेयरिंग का है। बैलेंसिंग दो होती हैं, ये कैनाल और एम्पुला डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए होती हैं, डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए होती हैं, और बॉडी जो होती है स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए होती है। तो उसने कुछ तो पूछा नहीं, इसलिए हम सेमी सर्कुलर कैनाल को आंसर करेंगे। Bowman's glands are found in olfactory epithelium, external auditory canal, cortical nephron only, juxtamedullary nephron only. Bowman's gland, अच्छा सवाल है, किसी न किसी रूप में हमको टकराता रहता है, थोड़ा सोच समझकर बहुत अच्छे आंसर देने की जरूरत। स्पीड बहुत तेज, जिनके पास समय है कृपया बने रहें। 79 स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में सिर्फ 79 विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए हैं, बकाया कोई दूसरी तैयारी करने के मूड में होंगे, तो सभी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। इसमें भी आप देखिए ए और डी कुछ ऐसा चल रहा है, ए और डी के लिए चल रहा है, ए और डी के लिए चल रहा है। यहाँ पर दो जवाब चल रहे हैं, ए और डी के लिए चल रहे हैं। देखिए जो बोमेन्स ग्लैंड है, एक और आता है सवाल बोमेन्स कैप्सूल। तो जो बोमेन कैप्सूल है वो जक्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाया जाता है। बाउमेन्स ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज में पाया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों का ए है वो सही है, डी वाले अपनी अपनी आत्मा को शांति दें, वो बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन ग्लैंड नहीं होता। The black pigment in the eye which reduce the internal reflection is located in iris, sclerotic, choroid और cornea. Choroid और cornea. आंख में काले रंग का रंगा पदार्थ जो प्रकाश के इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, वो कहाँ पाया जाता है? नंबर 6। एक चीज आपको बताया जा चुका है कि दुनिया में ये धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन जहां हम होते हैं थोड़ा सवाल कर पाना मुश्किल होता है। और अभी तो ये चैप्टर पर चल रहे हैं, जब मॉक टेस्ट में आएंगे तो आपके क्लासरूम के सर के ऊपर के कई किलोमीटर ऊपर से निकालेंगे और देखा जाएगा कि कौन वीर है। और जो निकल के आएगा वीर, जो हमसे टक्कर ले सकता है ना, तो समझ जाना फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वैसे तो ये दुनिया वीरों से खाली नहीं, एक से एक वीर यहाँ पैदा होते हैं। 6वें नंबर पर आंसर दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं? ए और सी दे रहे हैं। 6वें नंबर पर आंसर ए और सी दे रहे हैं, ए और सी दे रहे हैं। दो आंसर यहाँ पर आए हुए हैं। और आइरिस को भी, ए को आइरिस को बता रहे हैं। देखिए इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए जो ब्लैक पिगमेंट्स होता है वो कोरोइड लेयर पर पाए जाते हैं। कोरोइड लेयर को हम लोग पिगमेंटेड लेयर भी बोलते हैं, पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं जो ब्लैक होता है। और जो आइरिस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो काली नहीं होती है, वो काले पीछे से जो पर्दा होता है, काला या भूरा या जैसा लाल जो भी होता है, उसी रंग की आंख दिखाई देती है। इसलिए कोरोइड वाले अपने आप को सही मानेंगे, आइरिस वालों को कंफ्यूजन है, होमवर्क में ले जाकर करें। ओरा सेरेटा इज oral cavity of protochordates, anterior ends of sensory portion of the retina, gland present in oral cavity of frog, a part of utriculus of ear. ओरा सिरेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना होगी, काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। नंबर 7 पर आप आ गए। 7 के सूची मिश्रा ने शुरू किया है 7वें का, अभी तक एक ही जवाब है। कीर्ति त्रिवेदी का आंसर अलग हो गया, बकाया का सभी एक ही है। तो ओरा सिरेटा ओरा सिरेटा आंख में जब आगे की तरफ आती है, ये कोरोइड आपकी स्क्लेरोटिक है, कोरोइड है,
रेटिना तीसरी लेयर होती है, आइरिस पर जब समाप्त होती है इसको ओरा सिरेटा बोलते हैं, एंटीरियर इड्स ऑफ सेंसरी पोर्शन ऑफ द रेटिना, जिसके आंसर सही थे, बहुत हैं। ये सब चीजें आपको क्लास में बताई जाती हैं, आप पढ़ते हैं, इनके सवाल होते हैं। ये दूसरी बात होगी कि किसने कब पढ़ा और कहां पढ़ा। ग्लाउकोमा इज caused by opacity of lens, increase in the size of eyeball, blockage of canal of Salim, drying of vitreous humor। बहुत अच्छा है, नेत्र का ये भी क्वेश्चन है। ग्लाउकोमा सबल बाय इसको बोलते हैं, कहां से होता है? 8वें नंबर पर आप आए हैं, आपको ध्यान देना होगा। स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। खुशबू उमर ने शुरुआत की है, बायोलॉजी एस्पिरेंट से भी शुरुआत किए हैं, बहुत अच्छा है। खुशबू उमर का अभी समर्थन कर रहे हैं। लेट्स बाई बर्नवाल से ऑप्शन चेंज किया इन्होंने, बी को किया है, बकाया लोगों ने सी को किया है। सी की मेजॉरिटी यहां पर है, लेकिन जिन्होंने बी बताया है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनका क्यों गलत हो गया ये हमको नहीं मालूम है। तो ग्लाउकोमा जब भी होता है वो कैनाल ऑफ सलीम के ब्लॉकेज से ही होता है, कैनाल ऑफ सलीम के ब्लॉकेज से होता है। फिर इंक्रीज आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है, जो 20 से ज्यादा हो जाता है, उस समय ये रेटिना रप्चर कर जाती है, इसको काला मोतिया, कभी आंख सही नहीं होती। कैनाल ऑफ सलीम कहाँ पाई जाती हैं, ये एक अलग से सवाल है, तो आप कृपया सी के लिए करेंगे। The perception of sound by a mammals involve the stimulation of mechanoreceptors located on the organ of corti, in the sacculus, on reginous membrane, in the semicircular canal. Preparation of sound by mammals involve stimulation of the mechanoreceptors। कहां पर mechanoreceptors, कहां पर ये पाए जाते हैं? नंबर 9 पर आप आ गए हैं। कोशिश करना है थोड़ा जल्दी से बातें कर, जिसके पास समय होगा वो जरूर बना रहे क्लास में, अच्छी बात होगी। 9 की शुरुआत सुचि मिश्रा ने की थी, श्रद्धा मिश्रा ने आंसर चेंज किया, स्वाति ने अलग दे दिया है। 3 आंसर यहां पर मिल रहे। क्वेश्चन नंबर 9 साउंड के लिए दिया है, तो यहां पर ये सवाल बायोलॉजी एस्पिरेंट से थोड़ी दावेदारी यहां पूछी गई है। मैकेनोरिसेप्टर्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर होते हैं, जो सुनने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इसलिए हम लोग ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को इसमें आंसर करेंगे। Which of these is an ear ossicle in frog? मेंढक की कर्ण अस्थि का क्या नाम है? मेलियस इंकस कोलुमेलाउरिस स्टेपीस। मेंढक को पूछा, चूंकि एनिमल का सवाल होगा, एनिमल में आएंगे, इसलिए हमको पूरा का पूरा एनिमल याद होना चाहिए, पूरा पूरा एनिमल हमको तैयार होना चाहिए। खुशबू उमर काफी तेज विद्यार्थी, बायोलॉजी एस्पिरेंट से श्रद्धा मिश्रा, मोहित चतुर्वेदी। एक ही आंसर अभी तक आया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं मिला, बहुत अच्छा। कोलुमेलाउरिस ये कान की हड्डी। शेप आएगा इसका डंबल शेप, शेप इसका आता है डंबल शेप, रॉड शेप स्टेपीस, कोलुमेलाउरिस, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जबरदस्त आंसर दिया। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटेड द स्केला वेस्टिबुलाई and scala media of mammalian ear is called basilar membrane, tectorial membrane, reginous membrane, tympanic membrane। अच्छा सवाल है। 11 का सवाल आप ध्यान देंगे अगर, तो बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। अंतिम तक अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, जिनको जल्दी है चले जाते हैं, जाने वाले को आज तक किसी ने रोका नहीं, हम क्या ही रोक पाएंगे। 11 एक ही जवाब, बहुत अच्छा।
11 एक ही जवाब, रिजनस मेम्ब्रेन। जबरदस्त आंसर। ये 3 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। तो जो नीचे की होती है बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की होती है रिजनस मेम्ब्रेन होती है। ऊपर वाली पूछी गई है रिजनस मेम्ब्रेन, बहुत सोच समझ कर आंसर दिए, बहुत अच्छा। Ear pinna are absent in duckbill platypus, whale, sea cow, all of these. Ear pinna mammalian characteristic है, स्तनधारियों की एक विशेषता है, लेकिन कौन से स्तनधारी हैं जहां पर ये नहीं पाए? शिव मुरारी मौर्य जी आए हैं, बहुत अच्छा, हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक। बहुत अच्छा। समय का अभाव होगा कोई जरूर, इसलिए आप देर से आए हैं। इसमें भी 2 जवाब मिल रहे हैं, 12 में हैं आप। उमा कुमारी का आंसर अलग है और नेहा त्रिवेदी का आल है। आल का मतलब डी है और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। डकबिल प्लेटिपस में नहीं होते, बोरिंग है ये, होल में, ये वाटर में, ये भी वाटर में है, इसलिए आंसर डी। ये जो 12 नंबर का सवाल है ये गलत होने वाला सवाल नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, वैसे ये कंफ्यूजन जो है ना जिंदगी भर रहता है, ये कभी जाता नहीं, कंफ्यूजन जिंदगी भर रहता है। बच्चे आज भी पूछ रहे हैं सर क्या एग्जाम होगा? अरे होने को है, हो जाएगा, नहीं होगा तो 10-15 दिन बाद होगा, 1-2 महीने बाद होगा, तो कम से कम ये कंफ्यूजन तो दूर कर लो। कि कंफ्यूजन में चले जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज चले आओगे, ये बहादुरी नहीं है, कंफ्यूजन को दूर करना बात। मिशनर्स सॉरी मीनियर्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ ईयर, आई, नोज, थ्रोट। 13 नंबर पर है, 13 नंबर पर है, का जवाब आपको देना है। मीनर्स डिजीज कौन काज करता है, सॉरी किसमें पाई जाती है? जवाब आपको दे। 13 नंबर पर है। इसमें किसी को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो ईयर, ईयर आपको ध्यान रखना है। जिसको दिक्कत होगी थोड़ा चेक कर लेगा, तो चेक करने का एक ही माध्यम है कि हम लोग उसको होमवर्क में ले जाते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम ऑर्गन अकर्स इन सैलमेंडर, फ्रॉग, वाटर स्नेक, स्कोलियोडॉन। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होने चाहिए कि सभी को जवाब दें, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम में आए। हाँ, अनुराधा ने बताया कि एग्जामिनर के दिमाग की चाबी मेरे पास है, निश्चित मेरे पास चाबी है। 14 में आंसर दिया, एक आंसर 14 में डी, स्कोलियोडॉन। ये फिशिस का करेक्टर है, मछलियों का करेक्टर है, और ये रियो रिसेप्टर होता है। जलधारा, जलधारा वाटर करंट के लिए जिम्मेदार है, बहुत अच्छा जवाब। इन स्नेक eyelids are immobile, movable, no eyelids, all of these. सर्प के केस में पलक, eyelids का कौन सा प्रकार पाया जाता है? 14 नंबर पर है, सॉरी 15 नंबर पर है, 15 बायोफॉर्मेटिक से जवाब आया है 15 का। इसमें विद्यार्थी दो जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सवाल आता रहता है। हाँ, सोनी त्रिवेदी ने कुछ बताया।
15 में नो आईलिड्स एक आंसर मिल रहा है और इमूवेबल आईलिड्स एक मिल रहा है। आईलिड्स एब्सेंट बायो एस्पिरेंट से है, तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत। एक इमूवेबल में है, एक नो आईलिड्स है। हम चाहेंगे कि इसको आप होमवर्क में ले जाएं, लेकिन आईलिड्स यहां पर एब्सेंट हुआ। कहीं कहीं पर इसको नॉन मोटाइल भी लिख देते हैं, लेकिन आईलिड्स यहां पर उस टाइप से नहीं होती है, हमेशा ओपन होती है। तो कुछ चूंकि पलक आंख यूं है तो कुछ लोग इसको मानते हैं तो नॉन मोटाइल लेते हैं, और कुछ लोग जो ओपनिंग होती है, जो थिकनिंग होती है, उस टाइप से बोलते हैं तो फिर एब्सेंट को बोलते हैं। लेकिन एब्सेंट यहां पर थोड़ा ठीक आंसर हो जाए। सी, ऑस्प्रेडियम ऑफ पाइला ग्लोबोसा इज कीमोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर, टेंगोरिसेप्टर। पाइला का है सवाल, पाइला में कौन सा रिसेप्टर्स पाया जाता है और किस प्रकार का होता है। 16 नंबर पर हैं आप। जिनको सही है वो सही करेंगे, जिनको कोई कंफ्यूजन हो जाता है वो जरूर उसको देख लेंगे। उमा कुमारी ने 16 नंबर पर शुरुआत की। 16 में अभी एक ही आंसर आया, तो इसका मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कीमो रिसेप्टर्स होता है, रसायन के लिए होता है, और रसायन में अगर थोड़ा सा और अंदर जाने की बात करें तो पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर के लिए होता है। ये विशेष आंसर है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गए, जीआईसी वगैरह हो गए। क्योंकि कीमो रिसेप्टर सब जानते हैं, जब आगे जाके दे देगा तो कीमो रिसेप्टर फंस जाएगा। तो यही एक अंतर होता है अलग अलग लेवल की पढ़ाई में। Hardarian glands are found in rabbit, frog, man, पेरिटिमा। हार्डेरियन ग्लैंड, स्किन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्किन एक रिसेप्टर्स है, स्किन में अलग अलग प्रकार की जगह होती हैं। उमा नाम के कई विद्यार्थी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 17 नंबर में उमा कुमारी ने शुरुआत की है। शमीना है, इन्होंने आंसर चेंज किया। अशोक सरोज ने चेंज किया। रविंद्रा कुमार ने फिर चेंज किया। कमलेश कुमारी सिंह ने चेंज किया। इसका आंसर सब अलग अलग दे। 17 नंबर, 17 नंबर मोहित चतुर्वेदी। हार्डेरियन ग्लैंड्स, हार्डेरियन ग्लैंड का एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। हाँ ठीक, हार्डेरियन ग्लैंड्स का एक कंसेप्ट है कि ये एक्वाटिक में पाए जाते हैं। एक्वाटिक मैमल्स हो गए या वर्टिब्रेट्स हो गए, वहां पर है ये। तो यहाँ पर एक्वाटिक में आपका फ्रॉग रखा हुआ है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। आप चेकिंग में उसको देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। Pectin, a comb-like structure, is found in the eye of fishes, frogs, birds or mammals. पैक्टिन कहां पर होता है, किस टाइप का होता है, किस टिश्यू का बना होता है, किसका करेक्टर होता है और किस में नहीं पाया जाता है। बहुत सारे सवाल इसके आते हैं, आपको इसको ध्यान रखना होगा। 18 नंबर पर है, 18 18 में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बर्ड्स का है ये, एवीज का करेक्टरिस्टिक फीचर है, एवीज का। ये एकोमोडेशन में हेल्प करता है, ससंजन क्षमता में हेल्प करता है, इसलिए कभी भी चिड़िया की आंख खराब नहीं होती है। साथ में न्यूट्रिशन ऑफ रेटिना करता है, न्यूट्रिशन ऑफ रेटिना भी करता है, ए एंड बी बोथ करता है, इसलिए चिड़िया की आंख कभी खराब नहीं होती है। Herbs corpuscles are found in skin of amphibians, ligament of tendon, nostril of mammals, mouth part of bird. Herbs corpuscles.
ये सब चीजें एग्जाम में की दृष्टि से क्लास में कराई जाती हैं। जो लोग रेगुलर हैं उनके पास जवाब होंगे, और जो लोग इधर उधर पढ़े हैं सभी के पास जवाब होना चाहिए। कीवी में एब्सेंट होता है, ठीक जवाब दिया है। नेहा तिवारी ने पूछा है, आंसर यहाँ पर दिया है, उसके लिए क्या नाम, हार्डेनियन ग्लैंड के लिए फ्रॉग दिया है। हार्डेनियन ग्लैंड के लिए फ्रॉग दिया है आंसर में, आप इसको चेक कर सकते हैं कहीं रैबिट तो नहीं। हर्ब्स कार्पसिल्स के लिए आंसर 19 में फिर से आए हैं ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये आए हुए हर्ब्स कार्पसिल्स के लिए ए सी डी। हर्ब्स कार्पसिल्स जो है ना, एवीज की स्किन में पाए जाते हैं। स्किन यहाँ एवीज का कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम माउथ पार्ट ऑफ बर्ड ही आंसर लगा देंगे, डी। ये डी हर्ब्स कार्पसिल्स, ये वाइब्रो रिसेप्टर है प्रेशर एंड पेन के लिए। चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ेगी या ना उड़ेगी, क्योंकि बर्ड्स भी होमोथर्म्स है, कांस्टेंट बॉडी प्रेशर इसके पास है, टेम्परेचर भी है। अधिक ऊंचाई पर जाएगी आपके नाक मुंह से ब्लीडिंग होने लगेगी, ये बर्ड्स के लिए। Nerve impulse is generated when nerve cells undergoes depolarize, repolarize, hyperpolarization, pseudopolarization. नर्व इम्पल्स को जनरेट करने की अवस्था क्या होनी चाहिए? 20 नंबर पर आ गए हैं, थोड़ा स्पीड को मेंटेन करके चलना होगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल मिलते हैं कि जिनका सही आंसर नहीं है, लेकिन जो नियर बाई है हम उसको लगा दिया कर और वो सही हो जाता। 20 नंबर पर शुरुआत किया भूपेंद्र शुक्ला ने और श्रद्धा मिश्रा ने। इसमें भी 20 में भी थोड़ी सी दिक्कत अलग अलग आ रही है, अब थोड़े आंसर अलग आ रहे हैं। इसमें देखिए, नर्व इंपल्स को जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए इसका मतलब कि जनरेट करना है, अगर स्टिमुलस देना है इसका मतलब ये रेस्ट में होनी चाहिए। रेस्ट को ही हम लोग एक्शन के बाद स्टेज क्या होती है? स्टेज होती है पोलराइज नर्व, फिर इसको बोलते हैं डीपोलराइज नर्व, फिर बोलते हैं रीपोलराइज नर्व। रीपोलराइज की कंडीशन ही पोलराइज नर्व की तरीके से होती है। तो इसलिए जो आंसर ए कर रहे हैं डीपोलराइज सॉरी मींस डीपोलराइज के बाद अंडरगोज किसमें होनी चाहिए? नर्व इंपल्स इज जनरेटेड व्हेन नर्व सेल्स अंडरगोज पोलराइज, डीपोलराइज होनी चाहिए। डीपोलराइज नहीं, क्या होनी चाहिए? रीपोलराइज होनी चाहिए। बी आंसर यहां पर सही हो। मींस एक रेस्ट है, पोलराइज है, उसमें होनी चाहिए। डीपोलराइज वो एक्शन की है, काम करने की है, फिर जनरेट कराना है आपको, इसका मतलब वो रीपोलराइज होनी चाहिए, फिर से अपनी रेस्ट की अवस्था में आना चाहिए। तो फिर यहां पर आंसर आपका हो जाएगा रीपोलराइज, मींस बी हो जाएगा। Which of the following substance lead to the inhibition of central nervous system? Glycine, GABA, norepinephrine, A and B। न्यूरोट्रांसमीटर दो होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। तो ये इनहिबिटरी पूछा गया है, इनमें से कौन है? 21 तक आ गए, 21 तक, ठीक है, बी वहां पर करेक्ट आंसर। 21 में है, 21 का डी स्वाति यादव। श्रद्धा मिश्रा, अब श्रद्धा मिश्रा का आंसर दूसरा है, सीवी श्रद्धा मिश्रा के साथ चल रही हैं। बकाए लोगों का आंसर दूसरा है। ये देखिए मनोज कुमार त्रिपाठी हैं, इन्होंने सी को बोल दिया। देखिए ये जो सी है ये एक्साइटेटरी है, नर्व्स स्टिमुलस को और स्पीड पहुंचाता है। इनहिबिशन पूछा गया है, तो गाबा और ग्लाइसिन ये दोनों के दोनों इनहिबिटरी होते हैं। इन दोनों को छोड़ दीजिए, सब के सब एक्साइटेटरी होते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर आंसर
टी हो जाएगा। टी, कुछ लोगों को एक मालूम है वो गाबा करेंगे, कुछ लोगों को ग्लाइसिन भी मालूम है वो बोथ करेंगे, जो कंफ्यूज हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन करेंगे, सी करेंगे। मींस एग्जामिनर सारी सुविधा देता है, आता है तो लगाइए, पूरा आता है तो लगाइए, कंफ्यूज है तो लगाइए। एबीसीडी का पूरा काम आपके जीवन में है। एसिटिल कोलेस्टेरेज एंजाइम स्प्लिट एसिटिल कोलिन इनटू, ये एसिटिल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम है, ये एसिटिलीन को तोड़ता है। किस में तोड़ता है? एसीटोन प्लस कोलिन में, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन, अमीनो एसिड प्लस कोलिन, एस्पार्टिक एसिड प्लस एसिटिल कोलिन। आंसर थोड़ा देना है यहां पर जल्दी में, 22 में हैं आप। रविंदर मिश्रा एसिटिक एसिड प्लस कोलिन, ये आंसर यहां पर सही होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन के लिए भी रखा है, समय की थोड़ा कमी हो रही है, इशारा हो चुका है इसलिए हम तेजी में करेंगे। नियोपेलियम इज फाउंड इन ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस, एडवांस रेप्टाइल्स, मैमल्स, बोथ। नियोपेलियम ब्रेन से सवाल है, नियोपेलियम का सवाल 22 का हो गया, 23 के लिए चलना है, थोड़ा स्पीड काम करना है आपको 23 में। नियोपेलियम जो होता है ये मैमल्स में तो होता ही होता है, ये इंटेलिजेंट ब्रेन के लिए माना जाता है, एडवांस रेप्टाइल में भी ये होता है, इसलिए हम बोथ आंसर डी को लगा दें। ए बैंड ऑफ फाइबर विद ज्वाइंट्स कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना cerebellum is called pons varoli, carpus callosum, carpus striatum, bulb of Vuescens. Band of fiber which join Carpora quadrizamina. Carpora quadrizamina, cerebellum. 24. 24 24 में श्रद्धा मिश्रा ने चालू किया है। बी के लिए दावा पेश किया है यहां पर, कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना सेरिबेलम। कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना सेरिबेलम 24। कार्पस कैलोजम के लिए किया है, देखिए द बैंड ऑफ फाइबर विच ज्वाइंट कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना। कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना का मतलब ये ऑप्टिक लोब, और सेरिबेलम का मतलब ये सेरिबेलम। अगर इनको कोई ज्वाइंट करता है तो वो होते हैं कार्पोरा स्ट्रिएटम। कार्पोरा स्ट्रिएटम होते हैं। कार्पस कैलोजम सेरिब्रम को जोड़ता है, सेरिबेलम को नहीं जोड़ता है, इसलिए ये आंसर सभी लोगों का, पूरी क्लास का गलत हो गया। आप कार्पस स्ट्रिएटम को करेंगे, होमवर्क में इसको ले जाइए, तुरंत इसकी जांच करिए। सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम पूछा है। Pons connects the two lobes of cerebrum and cerebellum, spinal cord with the brain to cerebral hemisphere। 25 नंबर पर है, स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा, सबका गलत हो गया, पूरी क्लास का गलत। 24 नंबर पर है, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, 25 पे पहुंच गए। 25 में खुशबू उमर ने दिया है और इनका जवाब सही है। जो पॉन्स जो है ना, टू लोब ऑफ सेरिबेलम को जोड़ने का काम करता है, जवाब सही है। जिनका थोड़ा डाउट में रहे वो समझते चलेंगे। इन वर्टिब्रेट्स सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज ट्राइसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक, पॉलीसिनेप्टिक, बाइसिनेप्टिक। सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन की जो आर्च है, नंबर ऑफ सिनेप्स कितनी होती है? 26 नंबर पर लगे हुए हैं आप, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना होगी। 26 में जवाब थोड़ा जल्दी जल्दी देना है आपको। 26 नंबर पीडीएफ आप सभी को मिलेगी, जिसको ना मिले वो सेंटर से बात कर सकता है।
खुशबू उमर ने डी लगाया है 26 में, और कुछ लोगों ने सी लगाया है, ए लगाया है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, पॉलीसिनेप्टिक। चूंकि कोई भी रिसेप्टर से और सीएनएस जाने में और फिर ऑर्गन आने में ये कई सिनेप बनाते हैं, इसलिए पॉलीसिनेप्टिक स्टिमुलस होता है। तो जिसका सी सही है वो ध्यान दे, बकाया लोगों का फिर गलत हो जाएगा सर। बीच में क्या करें? हाँ? कल 30 तक करा दें, 30 तक करा दें। एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस मीट आइटर कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है? जल्दी जल्दी बताइए। आपके कई सवाल गलत होंगे। 27 नंबर पर हैं आप। एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस मीन्स आइटर कनेक्ट्स थर्ड सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल, सेकेंड थर्ड वेंट्रिकल, फोर फर्स्ट वेंट्रिकल। 27 में देखिए बी और सी। 27 में बी और सी दो आंसर आ रहे हैं। आइटर जो होता है वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल मींस डायोसील एंड मेटासील, नाम से भी आते हैं, नंबर से भी आते हैं। आप बी आंसर करेंगे। कई लोगों के आंसर थोड़े चेंज आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के बी सही आ रहे हैं, अच्छी बात है। 28 में आ गए, विच इज ट्रू अबाउट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के लिए क्या होनी चाहिए? सोडियम मूव इन, पोटेशियम मूव आउट, सोडियम मूव आउट, पोटेशियम मूव इन, बोथ मूव इन, बोथ मूव आउट। आसान सवाल है 28 नंबर में। करुणा शर्मा है 28 में। आशीष कुमार सरोज ने शुरू किया 28। ये दुआ खान है, दुआ खान का गलत हो गया। और एक कुमार है कोई रविंद्र कुमार का भी गलत हो गया 28। 28 में क्या होगा? सोडियम आयन इन करता है, पोटेशियम आयन अंदर करता है। रेस्ट की स्टेज में सोडियम आयन बाहर है, पोटेशियम आयन अंदर है। लेकिन फर्स्ट फेज में जैसे ही इंपल्स चालू करता है, सोडियम आयन अंदर चलते हैं, पोटेशियम बाहर चलते हैं। ये बहुत प्राइमरी लेवल के सवाल है, ऐसे सवाल गलत करने की इजाजत आपको नहीं दी जाती। द फर्स्ट स्पाइनल नर्व ऑफ फ्रॉग इज नोन एज ब्रेचियल, हाइपोग्लासल, ग्लासोफेरेंजियल और सियाटिक। फर्स्ट स्पाइनल नर्व मेंढक के केस में कौन सी है? 29 नंबर पर है। काम थोड़ा जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है आपको। इसके बाद एक सवाल और है। बहुत ज्यादा गलत हो गए हैं, करुणा शर्मा ने बताया। 28 29 पर हैं। 29 में कुमकुम दुबे, काफी टाइम के बाद कुमकुम दुबे दिखाई दी है। खुशबू उमर ने ए बताया और कुमकुम ने इसको दूसरा बताया। उमा कुमारी 29 में ए और बी की दावेदारी ज्यादा चल रही है। कुमकुम दुबे ने बी करेक्ट बताया। ब्रेचियल कोई भी स्पाइनल नर्व नहीं होती है। लास्ट क्रेनियन नर्व इज द फर्स्ट स्पाइनल नर्व, दैट इज हाइपोग्लासल। जिसका सही है वो सही करेगा। 30 में आए, एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल इज क्रिएटेड बाय कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। एक्शन पोटेंशियल कौन काज करता है? 30 नंबर पर आप आ गए। तीस में जवाब 30 उमा कुमारी ने शुरू किया। उमा कुमारी ने शुरू किया, ए आंसर दिया है। सुची मिश्रा ने सी दिया है। आरजू बेगम बी के लिए दावा पेश कर रही है 30 में। इसमें आपको ध्यान ये देना है
एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल के लिए सिर्फ सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल है। ये ध्यान रख, कुछ चीजें हमको भूलना नहीं चाहिए, कुछ चीजें हमको जिंदगी में गलत नहीं करना चाहिए। आज समय अभाव के कारण आपका 30 क्वेश्चन तक कर दिया गया है, दूसरी क्लास लगी हुई है। कोशिश की जाती है या तो बताया समझाया ना जाए, सीधे आंसर लगा के भाग लिया जाए या कराया जाए। कोई बात नहीं, आपके पास समय है। कल हम अगले चैप्टर जो भी होगा आपके सिलेबस पर उसका रिवीजन भी करा देंगे और ये क्वेश्चन भी करा देंगे। कल अगला जो टेस्ट होगा वो फिर अगले दिन होगा। कल आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, इसको करा देंगे और अगले टॉपिक का रिवीजन करा देंगे कल जो 1 घंटे की क्लास होगी, और अगला टेस्ट फिर अगले दिन होगा। ठीक है, आज कोई घबराएगा नहीं, कोई परेशान नहीं होगा। समय हो जाता है, आज मैनेज नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन रह गए, दूसरी क्लास लगी हुई है। कोई नाराज ना हो, कोई दुखी ना हो, आंसर सीट अपने पास रखिए, हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पीडीएफ लास्ट में आपको मिल जाएगी, जब पूरा हो जाएगा तो पीडीएफ मिल जाएगी।